हेलो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के बारे में, जिनका जो है अभी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है। और आपने यहाँ पे देखा होगा थंबनेल के अंदर भी कि अमेरिका ने जो है चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। और ये टैरिफ जो है 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला है। ठीक है, अगर ये टैरिफ लागू हो जाता है तो कुल चीन के ऊपर 130% का टैरिफ हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया 100% का, लेकिन 30% का टैरिफ पहले से लगाया जा चुका है और 100% का टैरिफ जो है अभी जो है घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% के टैरिफ का। अब बात ये चलेगी कि आखिर ये टैरिफ लगाए क्यों जा रहे हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं भारत के ऊपर ऑलरेडी जो है 50% का टैरिफ लगाया गया है, केवल इस बात पे कि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है और रूस इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध के अंदर कर रहा है, गोले फोड़ने के अंदर। ठीक है, और इस कारण जो है भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है। लेकिन रूस से सबसे ज़्यादा निर्यात तेल का जो है रूस से सबसे ज़्यादा आयात तेल का जो है वो चाइना करता है, पर उसके ऊपर 30% का ये टैरिफ लगा था, लेकिन भारत के ऊपर ये 50% का था। ये आपने जाना भी होगा, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उस दौरान एक मामला निकल के आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच जो है शांति लाई है, बट भारत ने इस चीज़ को इनकार कर दिया। और ये भी एक कारण था कि भारत के ऊपर जो है चाइना से ज़्यादा जो है टैरिफ लगाए गए थे। परंतु डोनाल्ड ट्रंप जो है इस चक्कर में थे कि चाइना जो है मानेगा उनकी बात, और बहुत सारी उनकी बातें मानने के बाद उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर केवल 30% का टैरिफ लगाया गया था, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये भी रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से इसके ऊपर भी टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन बीते दिनों घटना ऐसी होती है कि चाइना जो है कई सारे देशों को जो है एक पत्र लिख करके भेजता है, और उस पत्र में ये कहता है वो कि आप जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको मैं आपको दूंगा तो, और आप उसको जो है यूज़ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये अमेरिका को निर्यात नहीं कर सकते हैं, अमेरिका को ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। और ऐसा ही पत्र भारत को भी मिला है। अब आप कहेंगे ये रेयर अर्थ मेटल क्या है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट क्या है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो एक शक्तिशाली चुंबक है जो एक पृथ्वी में दुर्लभ रूप से पाई जाती है। और इसके लिए ये रेयर अर्थ मैग्नेट में चाइना जो है 90% इसका उत्पादन करता है, और बाकी विश्व मिल करके 10% करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना चाइना की थोड़ा सा जो है मोनोपोली चलती रहती है। अब यहाँ पे चीज़ें दिक्कत ये आ गई कि अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, विमानन और रक्षा क्षेत्र में बहुत धड़ल्ले से किया जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेटल होने वाला है। ठीक है, जैसे ही चाइना ने इन चीज़ों की घोषणा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ते में आते हैं, और दक्षिण कोरिया के अंदर अगले हफ्ते जो है कह सकते हैं कि मीटिंग होने वाली थी शी जिनपिंग के साथ बैठ करके अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके साथ जो है मीटिंग होने वाली थी दक्षिण कोरिया के अंदर, बट ये मीटिंग कैंसिल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कहते हैं कि देखो पीस प्राइज़ तो वैसे भी मुझे नहीं मिला है, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो मुझे ऐसे भी नहीं मिला है, और आप पे जो है अब मैं 100% का टैरिफ इसलिए लगाऊंगा ताकि आपने जो है ये चीज़ें की है मेरे साथ। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये जाएगा कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए जो है अमेरिका को प्रतिबंधित क्यों किया उन देशों को, और ऐसा उन देशों से इसलिए कहा कि अगर आपने ये रेयर अर्थ मैग्नेट अगर अमेरिका को दिए तो मैं आपके साथ उत्पादन नहीं करूंगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। और सारे देश इसका विरोध नहीं किए, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 100% का टैरिफ लगा दिया। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि चाइना जो है एकाएक इन देशों को जो है फरमान जारी कर देगा कि आप रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देंगे अमेरिका को, जो मैंने आपको दिया है। तो इसमें बात यह है कि पिछले दिनों जो है अमेरिका में जो है जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां काम कर रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको जो है बैन लगाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि चाइना की एक खास बात है कि जिस कंपनी पे आप बैन लगाओगे दूसरी कोई कंपनी अगर मार्केट में खड़ा हो जाती है। तो अमेरिका ने ये ऐलान किया कि जितने भी कंपनी अमेरिका के अंदर हैं, अगर उनका 50% से अधिक या 50% तक का शेयर किसी चाइनीज़ कंपनी में जिसको बैन किया गया है, अगर उनके अंदर हैं तो वो भी बैन मानी जाएंगी, उनको भी बैन कर दिया जाएगा। अब इस बात से चाइना को तो भाई दिक्कत हो गया।
दूसरी बात ये निकल के आई कि चाइना के जो जहाज़ जा रहे थे, जो बंदरगाहों पे, जो पोर्ट पे रुक रहे थे अमेरिका के, वहाँ पे जो है अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने लगे चाइना के जहाज़ों से। तो इस सब चीज़ों को लेकर के चाइना ने भी क्या किया, पलटवार करते हुए सारे देशों को फरमान जारी कर दिया और कहा कि अगर आपने रेयर अर्थ मैग्नेट, मैं आज जो आपको दे रहा हूँ, यदि आपने इसका निर्यात अमेरिका को किया तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ही एक पत्र भारत को भी मिल गया। अब यहाँ पे भारत सारे मामले को देख रहा है चुपचाप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ समस्या की बात यह है कि विश्व की ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पहले नंबर की अमेरिका, दूसरे नंबर की चाइना। एक के पास जो है अब लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का जो है अर्थव्यवस्था है, दूसरे के पास 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और अब बात ये कर दें कि अमेरिका पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो कि 3.17 ट्रिलियन डॉलर का आयात करता है, और इसका जो निर्यात है वो 2.06 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। निर्यातक का मतलब अपने यहाँ सामान बना के दूसरे देशों में बेचता है, और वो जो है 3.51 ट्रिलियन डॉलर की निर्यात करता है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन उसका जो आयात है वो 2.59 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि आप कह सकते हैं 3.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो निर्यात करता है, और आयात जो है उसका वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा एक बात, निर्यात का मतलब ये होता है कि कोई देश अपने यहाँ का उत्पादन दूसरे देशों में बेच रहा है। आयात का मतलब होता है कि दूसरे देशों से खरीद रहा है। अब यहाँ चाइना जो है आयात से ज़्यादा निर्यात करता है, लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है उसका प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जितने का उसने निर्यात किया उससे 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो कम जो है इसका आयात करता है, जिससे कि वो जो है प्रॉफिट में रहता है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में थोड़ा उल्टा है। अमेरिका जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है या उससे कम का जो है वो आयात करता है, पर वो लगभग 2 या 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक का ही जो है वो निर्यात कर पाता है, जिससे अमेरिका को हमेशा घाटे में रहना पड़ता है। अब यहाँ पे बात ये है, एक उत्पादक देश है तो दूसरा जो है निर्यातक देश है, ठीक है। और दोनों जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और जब दोनों लड़ रही हों तो बातें तो जाहिर सी बात है ये विश्व में एक चर्चा का विषय भी होगा। और यदि विश्व में चर्चा का विषय होगा तो जाहिर सी बात है इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो है अर्थव्यवस्थाएं गिरेंगी। ऐसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था धड़ाक से गिरी है। इसका ऐलान होते ही अब भारतीय अर्थव्यवस्था ही जैसे सोमवार के दिन मार्केट खुलेगी तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है यहाँ भी जो है उसका असर देखने को मिलेगा। मार्केट जो है माइनस से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो हाई पीक पे रहेंगे, जैसे रेयर अर्थ मेटल वगैरह जो हैं वे थोड़ा सा हाई पीक पे भी रहने वाले हैं। लेकिन आप ये बताइए क्या ये कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा। अब चाइना ने कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि अगर ये चीज़ें हमारे ऊपर हुई हैं तो अमेरिका को इससे भी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो कि चाइना जो है अब आगे ये करने वाला है। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में थोड़ा बात कर ली जाए तो भारत का जो एक स्टैंड है वो चुपचाप अभी मामले को देख रहा है, और अभी जो है अमेरिका का एक मेन पहलू होता है वो चाइना को काउंटर करना होता है, और चाइना को वो पाकिस्तान के जरिए काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी चाइना के ऊपर जो है बहुत कर्ज है। चाइना जो है कर्ज में इतना डुबा चुका है पाकिस्तान को कि वो कुत्ते की तरह जो दुम हिलाता हुआ जैसा चाइना बोलेगा वैसा ही करने वाला है। वो भले ही जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे घूम रहे हो, पर वो चाइना के आसपास ही घूमते रहेंगे, क्योंकि चाइना ने इनकी जो दुखती हुई नस वो पकड़ रखी है, ठीक है ना। तो इस समय चाइना को काउंटर करने के लिए भारत एक ऑप्शन बचता है जो कि अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका भारत के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करेगा, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगे हैं उसको हटाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार किस तरह से कदम उठाती है, क्योंकि अमेरिका भी जो है हमारे साथ दोहरा रुख अपनाता है, चाइना भी अपनाता है। लेकिन हम किसके साथ सुरक्षित रहेंगे वो आने वाला भविष्य बताएगा। आपको क्या लगता है कि इस पे भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।